हेलो दोस्तों, मैं आदित्य सिंह मैथ्स चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो है टाइम एंड वर्क की, और टाइम एंड वर्क वीडियो पार्ट 3, ठीक है ना। जो वीडियो है ये पार्ट 3 है, क्योंकि मैं पहले ही टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन करवा चुका हूं, ठीक है ना। तो ए बी बी सी प्लस सी ए किसी कार्य को, ठीक है ना, किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? किसी कार्य को 10 और 12 और 15 दिन में, 20 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन में कर सकते हैं। बताइए, तो बताइए तीनों अलग अलग उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ए बी है, बी सी है और सी ए है, ठीक है ना। किसी काम को 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। कितने दिन में कर सकते हैं? 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए तीनों अलग अलग उसी काम को कितने दिन में करेंगे? अब आपने वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख रखा हो तो आपको याद होगा कि हर एक क्वेश्चन में ये आता था, ए उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ बतानी है कि ये अलग अलग ए बी सी उसी काम को कितने कितने दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, ए प्लस बी है, यानी यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, ठीक है ना। 2 बार ए है, यहाँ बी है और यहाँ भी बी है, ठीक है ना। 2 बार बी है, यहाँ सी है और यहाँ भी क्या है? सी है। यानी हर एक मजदूर जो ए बी सी है 2-2 बार उसी काम को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, देखिए कैसे करना है। सिर्फ ए प्लस बी है ना, कुछ नहीं करना भाई, लिख लो पहले ए प्लस बी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कौन है? बी प्लस सी है, ठीक है, लिख लिया। सी प्लस ए है, इसको भी आपने क्या किया? लिख लिया। ए बी कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 10 दिन में, ठीक है ना। बी सी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। और सी ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में लिख रहे हैं, ठीक ना। अब इसका क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 20, 12 और 10 का एलसीएम लिया, कितना आएगा? 20 दूनी 40 या 60 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। कैसे लिया 60? 20 का मल्टीपल देखो, 20 एकम 20, इसका भाग नहीं होगा, एलसीएम 20 नहीं होगा। 20 दूनी 40, इसका भाग नहीं होगा, छोड़ दो। 20 तिया 60, इसका भाग होगा, इसका सबका होगा भाग उस 60 में, यानी 60 ही इसका क्या है? एलसीएम है, ठीक है ना। अब इसका हम क्षमता लेते हैं। 10 से भाग दिया तो ये 6 क्या हुआ? क्षमता। 12 से 5 को भाग दिया, 12 से 60 को भाग दिया तो क्या आया? 5 आया। 20 से 60 को भाग दिया तो क्या आया? 3 आया, ठीक है ना। ये सब क्या है? क्षमता है। और ये क्या है बच्चे? ये मेरा पूरा काम है। क्या है? काम है। अब देखो a प्लस बी की क्षमता कितनी है? 6। जब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो क्षमता कितनी है? 6। ये बी सी जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो क्षमता कितनी है? 5। तो ऐसे क्वेश्चनों को कुछ मत करो भाई, सब 2-2 बार है कि नहीं? ये बताओ, a कितनी बार है? 2 बार। b कितनी बार है? 2 बार, ठीक है ना। c कितनी बार है? 2 बार। तो क्या आप ऐसे नहीं लिखोगे 2a प्लस 2b प्लस 2c? ऐसे ही तो लिखेंगे ना आप, ऐसे ही लिखेंगे ना, 2a 2b प्लस 2c। और इनकी क्षमताएं आप लिखेंगे, इनकी क्या लिखेंगे? क्षमताएं। 6, 5, 11 और 3 14। 6, 5, 11 और 3 14। कितनी क्षमताएं लिखेंगे आप? 14। कितनी लिखेंगे? 14 लिखेंगे, ठीक है। यही तो है क्षमता ना, ठीक है। अब क्या करना है? ये देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो क्या 2 को हम कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो कॉमन 2 को बाहर निकाल दिया। किसको बाहर निकाला? 2 को क्या किया? बाहर निकाला, यानी कॉमन ले लिया हमने। अंदर कौन रह गया? ए रह गया, बी और सी। ए बी और सी रह गया, ठीक है ना। और ये क्षमता कितनी है इनकी? 14। कितनी है?
14 होगी कि नहीं, होगी कि नहीं, जल्दी बताइए मुझे। ठीक है होगी। राइट साइड करेंगे तो क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो करते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब ये 2 क्या होगा, अब यानी साइड चेंज करेगा, तो 2 यहाँ पे गुणा हो रहा था, इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 14 बट्टे कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2। तो मैं कह सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। a की क्षमता कितनी होगी, जल्दी बताओ, a की क्षमता बताओ ना। अरे भाई तीनों की क्षमता कितनी है, 7 है। ठीक है, तो इसमें a भी है, b भी है और c भी है। ठीक है, तो क्या मैं b और c को निकाल दूं बाहर। अरे भाई b और c को मैं बाहर निकाल दूं, क्या बचेगा, कौन, a, और उसी की क्षमता आ जाएगी। तो b और c की क्षमता कितनी है, 5। जल्दी बोलिए, देखिए ध्यान से देखिए, b और c की क्षमता कितनी है, 5 है। मैं b और c की क्षमता यहां से निकाल दूं 7 से, इस 7 से b और c की क्षमता निकाल दूं, कितनी निकालूंगा, 5 निकालूंगा, तो बचेगी कितनी, 2। तो कह देंगे a की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। होगी कि नहीं, होगी कि नहीं। अगर नहीं आया हो तो चलो b की देखो, अपने आप आएगा आपको समझ में। अब b की क्षमता मैं इसी से निकाल रहा हूँ, इससे निकालूंगा b की क्षमता। भाई b है ना यहाँ पे, a और c ज़्यादा है ना, फालतू है ना यहाँ पे, इनको भगा दो, a और c को भगा देते हैं। a और c की क्षमता कितनी है, 3। a और c की क्षमता कितनी है, 3 है। तो 7 से 3 गया तो b का ही तो बचेगा क्षमता, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अरे भाई a और c तो भाग गए, तो अपने साथ अपनी क्षमता भी तो ले गए, तो क्षमता 3 अपनी लेके भाग गए, 7 से बचा क्या, 4 बचा। ठीक है ना, अभी भी नहीं समझ में आया तो चलो और समझ लेते हैं, c का निकालते हैं। c की क्षमता कैसे निकालेंगे, c की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, a और b को क्या करेंगे, भगाएंगे। क्या करेंगे, भगाएंगे। भाई फालतू में हो तुम लोग, मुझे क्षमता किसकी चाहिए, c की चाहिए। तो a b को भगा दो, a b की क्षमता कितनी है, 6, तो बचेगा कितना, 6 इसमें से चला जाएगा, तो c की क्षमता बचेगी कितनी, 1 बचेगी। कितनी बचेगी, 1 बचेगी। ठीक है, अब करते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है, तीनों अलग अलग उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो भाई अगर एक बात बताओ, आपकी क्षमता है एक दिन में 1 थप्पड़ खाते हो, ठीक है ना, तो 60 थप्पड़ कितने दिन में खाओगे, 60 दिन में खाओगे। खाओगे ना, सच बताना, खाओगे ना। अब देखो a की क्षमता कितनी है, 2 है, 2 है, मतलब कोई भी 2 काम कर सकता है 1 दिन में, तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। 60 बट्टे 2, और ये कट कर आ जाएगा 30। क्या आ जाएगा, 30, यानी a किसी का उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। अब b की क्षमता क्या है, 4। b की क्षमता कितनी है, 4। तो पूरा काम कितना है हमारा, 60 है ना, जो एलसीएम होता है वही तो होता है, तो 60 है पूरा काम। तो अगर ये बताओ b की क्षमता 4 है तो कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। तो जो b है हमारा वो कितने दिन में कार्य करेगा, 15 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। और c की क्षमता क्या है, 1, यानी c 1 दिन में 1 ही थप्पड़ खाएगा, तो 60 थप्पड़ कितने दिन में खाएगा, 60 दिन में। तो तीनों का मैंने बता दिया, a कितने दिन में, 30 दिन में उसी काम को करेगा, b 15 दिन में, और c 60 दिन में करेगा। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है ना, तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। ठीक है ना, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ताकि आप लोगों को जो ये कॉन्सेप्ट है अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से और आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो मैं इस क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूँ और अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ये क्वेश्चन काफ़ी उससे मिलता जुलता है, उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो चलिए उसी क्वेश्चन को, उसी कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन के अंदर हम फिट करते हैं। क्या कह रहा है, AB प्लस BC प्लस CA किसी कार्य को 4, 6 और 8 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए तीनों अलग अलग उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब मैं देखता हूँ और बताता हूँ। ठीक है ना, A और B कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। B और C कितने दिन में, 6 दिन में। C और A कितने दिन में, 8 दिन में। सबसे पहले आप क्या लेंगे, एलसीएम। 8 का एलसीएम लिया, कितना आ गया, 24।
कितना लिया 24। और ये जो 24 है यही हमारा क्या है, पूरा काम है। क्या है, पूरा काम है। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ क्षमता। क्या निकालता हूँ, क्षमता। 4 से 24 में भाग दो, क्या आया, 6 आया। क्या आया, 6 आया, यानी 4 6 24। 6 इसकी क्षमता आ गई ए और बी की। बी और सी की क्षमता देखते हैं, 6 चौक 24, 6 चौक 24। सी और ए की क्षमता देखते हैं, 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24। ठीक है ना, तो ये क्षमताएं आ गई। ए बी की 6 क्षमता है, बी सी की 4 है और सी ए की क्षमता कितनी है, 3 है। तो चलिए अब मैं फॉर्मूला डायरेक्टली लगाता हूँ, 2a प्लस बी प्लस सी और बराबर में क्या लिखेंगे आप, क्षमता। क्या लिखेंगे, क्षमता लिखेंगे। तो क्षमता कितनी है, 6 4 10 और 3 13। कितनी है, 13 है। ठीक है ना, अब मैंने ये 2 क्यों लिया, क्योंकि 2a है, 2b है और 2c है। तो 2 को मैंने क्या कर लिया, कॉमन लिया और अंदर कौन रहा, a प्लस बी प्लस सी। अब मैं 2 को मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर ले जाकर क्या करूँगा, भाग करूँगा। तो जो मेरे पास आंसर होगा a प्लस बी प्लस सी का, वो क्या होगा, 6.5 होगा। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, कितना होगा, 6.5 होगा, 6.5 होगा। क्यों, 2 उधर भाग जाएगा, 2 6 12, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 2 पंजे 10। अब ये देखिए ए और बी और सी की जो क्षमता है, क्या है, क्षमता है, वो कितनी है, 6.5 है। जो क्षमता है बच्चे वो कितनी है, 6.5 है। तो अब मैं एक एक ही करके क्षमता निकालता हूँ। ए की क्षमता पहले देखते हैं, ए की क्षमता देखते हैं, ए की क्षमता कितनी आएगी। ठीक है ना, अब ये देखिए तीनों की क्षमता ये है ना, लेकिन बी और सी यहाँ पे क्या है, फालतू है। क्या है, फालतू है। क्यों, क्योंकि मुझे ए की क्षमता चाहिए और बी और सी को मैं भगा दूं या इनसे माइनस कर दूं बी और सी को, तो क्षमता ए की आएगी कि नहीं। तो बी और सी की क्षमता कितनी है, 4। तो 4 घटाएंगे जब 6 और 5 से, तो ए की क्षमता कितनी आएगी, 2.5 आएगी कि नहीं, आएगी कि नहीं। नहीं आया कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बी की निकाल के देखते हैं, क्या पता अब समझ में आ जाए। ठीक है ना, जब बी की क्षमता निकालेंगे, जब बी की क्षमता निकालेंगे तो ए और सी क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है, फालतू में है। ए और सी को भगाते हैं। ए और सी का जो क्षमता है 3 है। कितना है, 3 है। तो जब मैं इसको 3 माइनस करूँगा यहाँ से तो कितना आएगा, जो बी की क्षमता होगी वो कितनी होगी, 3.5 होगी। कितनी होगी, 3.5 होगी कि नहीं। ठीक है, अब मैं सी की क्षमता निकालता हूँ। किसकी निकालूंगा, सी की क्षमता। सी की क्षमता के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ए और बी को इससे माइनस करना पड़ेगा। ए और बी की क्षमता कितनी है, 6, और जब मैं 6 इससे माइनस करूँगा तो 0.5 जो होगी वो किसकी क्षमता आएगी, सी की आएगी। किसकी आएगी, सी की आएगी। तो ये तो हुई क्षमता। क्या हुआ, क्षमता हुआ। यानी ए की जो क्षमता है 2.5 है, बी की क्षमता कितनी है, 3.5 है, सी की क्षमता कितनी है, 0.5 है। ठीक है ना, तो पूछा है तीनों अलग अलग उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक बात बताओ, एक उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है ना, ठीक है। तो एक काम कितना है, 24। काम कितना है, 24 है ना, 24 है ना काम। ए का सॉरी टोटल काम कितना है, 24। ए की क्षमता कितनी है, 2.5। 2.5। अरे भाई पूरे काम को ही क्षमता से भाग करेंगे तभी तो पता चलेगा हम कितने दिन में कम काम कर सकते हैं। यानी आप मान लीजिए आपके पास 10 काम है। कितने काम हैं, 10, और आपकी जो क्षमता है वो कितनी है एक दिन में काम करने की, 5। कितनी, 5। तो 5 से कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी 10 काम आप 2 दिन में कर सकते हैं। तो क्या किया, जितना काम था उसको अपनी क्षमता से क्या करेंगे, भाग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काम कितना है इस क्वेश्चन में, 24 है और क्षमता ए की कितनी है, 2.5। तो भाग कर 2 आ जाएगा। ठीक है, मैं पॉइंट हटा दूँ, पॉइंट हटाऊँ ना, पॉइंट मैंने हटाया और पॉइंट हटाते ही वहाँ क्या चला गया, 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे पॉइंट था। ठीक है, अब क्या किया, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, यानी कितना हो गया, 24 दूनी 48 बट्टे में 5 दिन। यानी इतने दिन में जो ए होगा हमारा काम कर देगा। ठीक है ना, उस काम को पूरा कर देगा। इस तरह आप बी और सी का भी निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था।
और इस प्रकार के क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। अगली वीडियो में मैं वैसे क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ जो क्वेश्चन ए और बी मिलकर काम करते हैं, कभी बी छोड़ता है, कभी ए छोड़ता है, कभी तीसरा आ जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।